अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें कहता है कि कुछ क्वांटिटीज हैं, इनको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करें। तो फर्स्ट पार्ट को हम पहले अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि 36 किलोमीटर पर आवर को आप कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर हमारे पास 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर के अंदर हमें पता है कि 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट के अंदर हमें पता है कि 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 हो जाएगा और आपके पास आएगा 3600 सेकेंड्स। अब हम इन वैल्यूज को ऊपर रिप्लेस करते हैं। तो 36 किलोमीटर पर आवर ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 36। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यहां पे हमारे पास आ जाएगा 1000 और 1 आवर में हमारे पास 3600 सेकेंड्स होते हैं। अब इनमें से जो चीजें कट सकती है उनको हम काट लेंगे, जैसे कि ये आपस में कट गए और 36 आपस में कट गया। तो आपके पास आंसर आया 10 मीटर पर सेकेंड। तो 36 किलोमीटर पर आवर इक्वल होगा 10 मीटर पर सेकेंड के। सेकेंड पार्ट में कहता है कि 120 मीटर पर सेकेंड को आप कन्वर्ट करें किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप मीटर को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो मीटर होगा वो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप सेकंड को आवर के अंदर अगर कन्वर्ट करेंगे तो आप सेकंड को 3600 से डिवाइड कर देंगे। तो चूंकि ये कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए, मीटर से किलोमीटर और सेकंड से आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है 120 मीटर पर सेकंड, तो हमारे पास 120 अपनी जगह पे आ जाएगा। मीटर को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। अब चूंकि आपके पास सेकंड डिनोमिनेटर में है तो जो डिवीजन हमारे पास यहाँ पे 3600 की होगी, मैथ्स की रूल से ये यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखने के बजाय इसको ऊपर ले आते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे 3600 आ जाएगा। अब जो चीजें कट सकती हैं उनको हम कट कर लेंगे, ये इसके साथ कट हो जाएगा और ये इसके साथ कट हो जाएगा। बाकियों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 432 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में कहता है कि 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को आप कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अगेन हमें पहले दो क्वेश्चन से अंदाजा हो गया है कि किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है और आवर को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है। तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है। 10 को अपनी जगह पे लिखते हैं। हमें पता है 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ पे 1000 मीटर आ जाएगा। हमें पता है 1 आवर के अंदर हमारे पास 3600 सेकंड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आवर का स्क्वायर आया है तो इसलिए हमारे पास 2 दफा 3600 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। जो चीजें कट सकती हैं उनको हम काट लेंगे और बाकी के आपस में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास इसका आंसर आएगा 7.7 इंटू 10 पावर -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चले अब मूव करते हैं हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट में हमें कहा गया है कि 1 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर को आप कन्वर्ट करें किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हमने पार्ट 2 को सॉल्व किया था, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हमारे पास बराबर होगा मीटर डिवाइडेड बाय 1000 और सेकंड स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है तो हमारे पास 2 दफा 3600 आ जाएगा। जो चीजें कट सकती हैं उनको हम काट लेंगे, बाकी इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12960 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। चले क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें कह रहा है कि एक आदमी है जो एक सर्कुलर ट्रैक पे सुबह सवेरे वॉक करने के लिए जाता है। ट्रैक की लंबाई जो है वो 628 मीटर है। वो स्टार्टिंग पॉइंट से अपनी वॉक को शुरू करता है और 2 मिनट के बाद एक चक्कर पूरा मुकम्मल करके अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा पहुंच जाता है। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन है तो आप हमें बताएं उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसकी एवरेज स्पीड क्या है और उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो चलिए पहले हम गिवन डेटा रिक्वायर्ड को लिख लेते हैं। अब हम मूव करते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। कैलकुलेशन के लिए पहले हमने वो फार्मूले लिखने हैं जो हमने यूज करने हैं। ये वो 2 फार्मूले हैं जो हमने यूज करने हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए। चले अब हम अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। हमें पता है बाय डिफिनीशन डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। हमारे पास लेंथ जो है वो एक्चुअल पाथ ऑफ ट्रैक होगा और वो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 628 मीटर है। तो ये हमारे पास पहला आंसर आ गया। अब हम मालूम करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। बाय डिफिनीशन हमें पता है डिस्प्लेसमेंट जो है वो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है। चूंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम जगह पे हैं, क्योंकि आदमी पूरा राउंड ट्रिप मुकम्मल करके अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाता है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 होगा। अब इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं। जैसे कि हमने ऊपर लिखा कि एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। हमें पता है टोटल डिस्टेंस जो है वो 628 मीटर है और टोटल टाइम जो है वो 120 सेकेंड है। तो आपके पास एवरेज स्पीड जो है वो आ जाएगी 5.23 मीटर पर सेकेंड। अब हम मालूम करते हैं एवरेज वेलोसिटी। फार्मूले के मुताबिक एवरेज वेलोसिटी हमारे पास इक्वल है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। लेकिन अभी हमने फाइंड किया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है और टाइम जो है वो 120 सेकेंड है। तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू 0 आती है। तो इसके साथ हमारा दूसरा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया।